पर जैसे मैं निकला मेरे सामने वो खड़ी थी। वाइट टॉप, ब्लू जीन, तीखी सी नाक, आंखों पे चश्मा, होंठ उसके बिना लिपस्टिक के लाल थे, एक बेहद मासूम सा चेहरा और कमर तक बिखरे लंबे बाल। मतलब वो तो शुरुआत है, कैसे भुला पाओगे उस इंसान को, कैसे भुला पाओगे उस इंसान को जिसे पहली बार देखकर तुम्हें लगा हो कि तुम्हारा पूरा संसार उसमें समा जाएगा, जिसे देखकर लगा हो कि जैसे इसे तुम्हारे लिए ही बनाया गया है, और जिसे बड़ी हिम्मत करके तुमने पहली बार प्रपोज किया हो और बड़ी शिद्दत से, बड़ी बेकरारी से फिर उसके जवाब का इंतज़ार किया हो। तो +2 बोर्ड्स के एग्ज़ाम ख़त्म हुए और उसके साथ स्कूल का सफ़र भी, और हमने कदम रखा कॉलेज की ज़िंदगी में। एक कॉलेज की ज़िंदगी स्कूल के सफ़र से बेहद अलग होती है, क्योंकि यहाँ पर हम स्कूल के दोस्त, टीचर्स, जज्बात सब कुछ पीछे छोड़ के एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। तो ऐसे ही एक अधूरा प्यार था मेरा जो मैं स्कूल में छोड़ के आया था। तो अब कॉलेज में न्यू ईयर रेजोल्यूशन की तरह न्यू लाइफ रेजोल्यूशन लिया कि प्यार के चक्कर में तो नहीं पड़ना, देखो कॉलेज है, अब करियर पे ध्यान देंगे। तो इसी मकसद के साथ मैं कॉलेज में गया। पहला दिन लगाया, दिन ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था, रैगिंग हमारे कॉलेज में अलाउड नहीं थी और लेक्चर्स लगाने कंपलसरी थे। तो क्लास में गए, नॉर्मल डे, टीचर्स आए, इंट्रोडक्शन ली, खुद की इंट्रोडक्शन दी, हमें बताया कि हमारा आगे का सेमेस्टर कैसे बीतेगा। फिर बोरिंग क्लास ख़त्म होने की खुशी लगाओ या स्कूल की आदत, छुट्टी होते ही कॉरिडोर में बच्चों का हुजूम आ गया घर जाने के लिए। मैं भी निकला, पर जैसे मैं निकला मेरे सामने वो खड़ी थी। वाइट टॉप, ब्लू जीन, तीखी सी नाक, आंखों पे चश्मा, होंठ उसके बिना लिपस्टिक के लाल थे, एक बेहद मासूम सा चेहरा और कमर तक बिखरे लंबे बाल। मतलब वो लगभग ताजमहल जैसी थी, जिसे बनाया ही मोहब्बत करने के लिए गया हो, जिसे तुम दूर से देखकर खुश तो हो सकते हो पर अपना नहीं बना सकते। मतलब मैं कभी कभी खुदा से पूछता हूँ कि ये 2 कान, 2 आंख, 1 नाक और 32 दांत का कॉम्बिनेशन तो हम सबके पास है, पर कुछ लोगों का कॉम्बिनेशन इतना परफेक्ट, इतना तबाही कैसे होता है। जब मैंने उसे देखा मैं वहीं पर ठहर गया। मेरे हाल ही में क्लास के नए दोस्त ने मुझे हिलाया और पूछा, भाई क्या हो गया, कहाँ गुम है। अब आप सोचे होंगे लड़की कौन है, ये वही है जिसका जिक्र मैंने किया था। स्कूल का अधूरा प्यार मेरे कॉलेज में आ गया। एक होता है ना कि नए लोग ज़िंदगी में आते हैं, कदम रुके हुए आगे बढ़ जाते हैं, पर जब कोई पुराना व्यक्ति, पुराना शख्स दस्तक देता है उस ज़िंदगी में, तो आपको एहसास होता है कि उसकी एक खाली जगह आपकी ज़िंदगी में हमेशा से थी। तो मेरे दबे सारे जज्बात एकदम से बाहर आए और मुझे था, मतलब जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाया था मैंने कि अब करियर पे ध्यान देना है, वो तो भूल गया। अब मौका मिला है, अब बताना है इसे कि कितना प्यार करता हूँ मैं उसे। सो थिंग्स वेंट ऑन, आई स्टार्टेड ट्राइंग कि अब बात कैसे करनी है, कुछ तो शुरुआत करनी पड़ेगी। मैंने पता किया, हमारे कॉलेज में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की एक्स्ट्रा क्लासेस लगती थी और वो वहाँ रेगुलर जाती थी। मेरा इंटरेस्ट तो नहीं था वहाँ पर मैंने एडमिशन लिया। जहाँ सारे बच्चे मैडम को देखते थे, मैं छुप छुप के उसे देखा करता था। ना जाने क्या मासूमियत थी उसके चेहरे में, सामने से ज़्यादा छुप छुप के देखने में मज़ा आता था। पर एक वादा किया था कि अब बताना है, मौके की तलाश में हमेशा था। एक दिन मुझे वो कॉरिडोर में अकेली बैठी दिखी, शायद अपने किसी दोस्त का इंतज़ार कर रही थी। मैं उसके पास गया और बोला, सुनो, तुमसे कुछ बोलना था। वो बड़े बेपरवाह से तरीके से बोली, हाँ बोलो। और मैं सुन, कुछ ना निकला मेरे मुंह से। कुछ सेकंड बीते, फिर उसने कहा, अरे बोलोगे भी, ऐसे खड़े रहोगे बुत की तरह। मैंने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और उसे सब बता दिया कि बता दिया कब से उसे बताना चाहता था, कितना चाहता हूँ उसे, पर बता नहीं पा रहा था। कैसे अपनी ज़िंदगी का हर आने वाला लम्हा मैंने उसके साथ सोचा है, कि कैसे स्कूल के रजिस्टर से चुराई उसकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो अभी तक मेरे वॉलेट में है। कि कैसे वो गुलाब जो खरीदा तो उसके लिए था पर उसे दे नहीं पाया, अभी तक मैंने संभाल के रखा है कि क्या पता कभी उसकी किस्मत में हो तुमसे मिलना।
ये बताकर मैं चुप और उसका जवाब का इंतज़ार करने लगा। अब मेरे बताने और उसके जवाब में कुछ लम्हों का इंतज़ार था। वो मुझे एक तक देख रही थी, पता नहीं क्या सोच रही थी। उस खामोशी को तोड़ते हुए उसने बोला, तुमने देर कर दी। कि कहीं ना कहीं दिल के किसी गहराई में चाहती तो मैं, पसंद तो मैं भी तुम्हें करती हूँ, पर तुमने देर कर दी। उसने बताया कि उसे सब पता था कि उसके बैग में चॉकलेट रखने वाला शख्स मैं था, कि उसके बर्थडे पे जो उसे क्यूट सा टेडी बेयर मिला था वो मैंने भिजवाया था, कि कैसे उसे चोरी चोरी देखता हूँ मैं, पर देर कर दी। जो वादे में उससे चाहता था वो उसने किसी और को दे दिए हैं और मैंने देर कर दी। ये बोलकर एक उदास सा चेहरा और आंखों में नमी लेकर वो मुड़ी और चली गई। और मैं पीछे खड़ा हूँ और खुद से बात कर रहा हूँ कि काश तूने हिम्मत थोड़ी जल्दी की होती, क्योंकि अब तूने देर कर दी। तो बात इतनी सी है, अगर आप किसी को चाहते हैं और एक अच्छे लम्हे और मौके का इंतज़ार कर रहे हैं कि उसे बताएंगे जब ऐसा होगा या वैसा होगा, तो मत रुकिए, जाओ बता दो। और मेरी माना तो इश्क ना ही करो। इश्क में आप बर्बाद हो, क्योंकि जिस राह जाना चाहती दुनिया मैं उस राह होके आया। जिस राह जाना चाहती दुनिया मैं उस राह होके आया। इश्क ना करियो मैं तबाह होके आया। कि उसको भूल जाऊं किसी तरीके, कि उसको भूल जाऊं किसी तरीके, मैं दरगाह होके आया। इश्क ना करियो मैं तबाह होके आया। इश्क ना करियो मैं तबाह होके आया। थैंक यू।